वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं टॉप 500 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका जो पार्ट नंबर आज 5 है। पहले से जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं कि ट्वेल्थ मैथ्स जो प्रीवियस ईयर ट्वेल्थ मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम बना चुके हैं उनका जो पार्ट 4 तक नहीं देखे तो ये पूरे जो प्लेलिस्ट का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है ये सारे देख ले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसमें टॉप 500 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको अभी तक हम टोटल 15 क्वेश्चन करा चुके हैं जो सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है और भी कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी लाए हैं उसमें टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप जरूर जाकर देख लेना है प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं सॉल्व करने। और 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 से लोअर लिमिट -2 के बीच में हो और मोड एक्स और डी एक्स हो, यानी कि क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 से लोअर लिमिट -2 हो और मोड एक्स और डी एक्स हो। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग विधि जाएगी, लेकिन इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम समझ भी सकते हैं। तो चलिए अब शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम बता देते हैं और हम बता देते हैं कि जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड है ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन के ट्रिक की ओर, बात करते हैं ट्रिक की ओर। देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले ट्रिक के बारे में हम समझेंगे और बताते हैं कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट -a के बीच में हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये जो फॉर्मूला होता है, यानी ये जो कंसेप्ट होता है, ये दो तरह से क्या करता है, डिनोट करता है। यानी कि ये दो तरह से डिनोट करता है, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन यानी कि सम फलन बनाए तो जो इसका जो आंसर होता है 2 अपर लिमिट ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? अपर लिमिट ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम तो लिख दिए कि अपर लिमिट टू ए टू जीरो एफ एक्स डी एस। लेकिन अगर ऑड फंक्शन यहीं पर बनाए, अगर ऑड फंक्शन बनाए, विषम फलन बनाए, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, लड्डू, यानी कि जीरो हो जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इवन फंक्शन कौन है और ऑड फंक्शन कौन है। तो सबसे पहले इवन फंक्शन cos x का रूप आ जाए, cos x का रूप आ जाए इवन फंक्शन, sec x का रूप आ जाए इवन फंक्शन, mod x का रूप आ जाए इवन फंक्शन, एक्स स्क्वायर आ जाए और x के पावर 4 आ जाए, और या मोड एक्स स्क्वायर आ जाए। ये मोड के अंदर एक याद कर लेना है कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो इवन फंक्शन होती है, या तो वो ऑड फंक्शन में ही हो लेकिन मोड आ जाए अंदर तो वो इवन फंक्शन होती है। और ऑड फंक्शन जो हो जाता है, देखिए ऑड फंक्शन में साइन एक्स होता है, ऑड फंक्शन में साइन एक्स, लॉग एक्स, एक्स और टेन एक्स होता है। तो ये सारे जो होते हैं वो ऑड फंक्शन आते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ये कंसेप्ट हम समझ लिए तो क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन है कि अपर लिमिट 2 से लोअर लिमिट -2 के बीच में है और मॉड एक्स डी एक्स है। तो आप तो मोड एक्स और डी एक्स है, यानी कि तो सबसे पहले देख लिए कि मोड एक्स के फंक्शन, अगर हम आपको बताएं कि मोड एक्स का जो फंक्शन होता है मोड के अंदर, वो हमेशा कौन सा फंक्शन होता है, तो इवन फंक्शन होता है। मोड एक्स के अंदर हो तो वो क्या हो जाता है, हमेशा इवन फंक्शन हो जाता है। और इवन फंक्शन का देखिए यहाँ पर आंसर बताए थे कि 2 ऑफ इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स हो गया था। तो तो टू अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 मोड एक्स डी एक्स हो गया। क्लियर है? क्योंकि देखिए अपर लिमिट ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, फार्मूला डायरेक्ट लिखते हुए इवन फंक्शन होता है, तो 2 अपर लिमिट ए टू जीरो मोड एक्स डी एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम डिफरेंशिएशन का, इसको इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे। तो देखिए मोड एक्स का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक्स के पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है, तो यहाँ पर इसका जो कराएंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2 इधर बाहर हो जाएगा और अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 है और यहाँ पर इधर जाएगा तो 1/2 बाहर निकाल देंगे और 2 से कैंसिल करा देंगे। क्लियर? बाहर निकाल कर 2 से कैंसिल हम करा देंगे। अब एक्स स्क्वायर 2 से 0, तो अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
और टू का स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर की जगह एक बार जीरो लिख देंगे, यानी कि जीरो के स्क्वायर हम टोटल कर देंगे। तो टू के स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर टोटल हम क्या करेंगे, टू के स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो फोर माइनस के जीरो हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऐसे कंसेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, यानी कि 17 की ओर। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वन डी एक्स। अगर इंटीग्रेशन वन डी एक्स हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी, यानी एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, या एक्स प्लस सी को एक्स प्लस के भी लिख सकते हैं, तो कोई गलती नहीं माना जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको देख लेना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अपर लिमिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी टू लोअर लिमिट ए के बीच एक्स के पावर 5 dx हो। क्वेश्चन में क्या हो कि अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए हो एक्स के पावर 5 dx। तो सबसे पहले बी और इंटीग्रेशन बी टू ए एक्स के पावर 5 dx हो, तो सबसे पहले फार्मूला होता है एक्स के पावर एन डी एक्स। एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस का सी हो जाता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन हो गया ये क्लियर, और इसको तोड़ेंगे तो एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन कितना है, तो एक्स के पावर 5 है, तो एक्स के पावर 5 प्लस का वन, तो प्लस का वन यहाँ पर लिख दिए। अपॉन है तो अपॉन का चिन्ह यहाँ पर हम भी लिख दिए, और उसके बाद एन कितना है, तो 5 है, एन के जगह पर ये 5 है, तो 5 प्लस का वन, यानी एन प्लस वन यानी 5 प्लस वन। और अपर लिमिट बी टू है, तो अपर लिमिट बी टू है, तो इसको अपर लिमिट बी टू ए हम लिख देते हैं। अब देखिए टोटल एक्स के पावर 6 अपॉन का 6, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए के बीच। अब इसका हम क्या करेंगे कि 1/6 क्लियर है, तो 1/6 को हम बाहर निकाल देते, तो 1/6 यहाँ पर हम बाहर निकाल दिए, 1/6 बाहर निकाल दिया। और जहाँ पर एक्स के पावर 6 है तो वहाँ पर एक्स की जगह बी के पावर 6 हम लिख देते हैं और माइनस लिख देते हैं, और ए के पावर 6, और यहाँ पर ए एक्स के पावर 6 है तो ए के पावर 6 हम लिख देते हैं अपॉन, तो इधर हो जाएगा। तो क्लियर है, तो बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 अपॉन का ए इसका राइट ऑप्शन होगा। बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 अपॉन का 6 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 अपॉन का 6 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन 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 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का के हो, ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2015 में पूछा गया है। तो जो इसका फार्मूला होता है 1/2a, देखिए इसका जो फार्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का के हो जाता है। तो जो इसका जो फार्मूला हो जाता है, देखिए कि आपको हम बता दिए कि इसका जो फार्मूला हो जाता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक एक्स प्लस ए प्लस का के हो, इसका हो जाता है इसका राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए। तो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन अपॉन का रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इस किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसका जो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर। ए स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर 1/, रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू रूट एक्स ए और बी 1/, का रूट एक्स। तो इसका रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हम करा देंगे। देखिए यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा, पूरा रूट एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस 1/, रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस 2 रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर देंगे तो 2 केवल बचेगा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसका जो इंटीग्रेशन टूटते तो एक्स का क्या करेंगे, एक्स
एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 1+1/2, उसी तरह एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इंटीग्रेशन 1/x dx क्या हो जाता है, log x हो जाता है, और 2 हो गया, और dx का क्या हो जाएगा, ये केवल 2x+c हो जाएगी, यानी x² 2 log x प्लस 2x+c, जो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका भी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जाकर सब्सक्राइब कर ले। और ये सारे जो प्रीवियस ईयर कंटेंट हम अपने अपने यूट्यूब चैनल द रियल कोच पर ला रहे हैं, ये 12th स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। किस स्टूडेंटों के लिए, तो 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।